यहाँ पहले लोग आने में भी डरते थे, इतना जंगल था, घनघोर जंगल था। तो यहाँ चार चोरों ने सोचा कि भाई ये तो बहुत अच्छा स्थान है और यहाँ से चोरी का मतलब चढ़ावा भी बहुत आ रहा है, वो मतलब लूटना चाहिए। तो चार चोर जब उनको लेके चल रहे थे, यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे वो सो गए। चारों को एक समय में एक जैसा ही सपना दिया इन्होंने, राजा राज बिहारी जी ने। तो आज भी सती मैया डेली दर्शन करने के लिए भाई प्रभु का आती है। चर्म रोगों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। तो मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मतलब यहाँ आते हैं अपने चर्म रोगों को दूर करने के लिए। ये कोई श्री ठाकुर जी की कृपा है स्थान की। नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। हम आपके बीच नई नई और यूनिक जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। ऐसे में ही एक नई जानकारी और यूनिक जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हैं। हम पहुंचे हैं सती सरोवर मंदिर और ठाकुर जी के मंदिर। ये इनका इतिहास पांडव काल से जुड़ा हुआ है और इनके बीच ऐसी कई घटनाएं शामिल हैं इस सती सरोवर मंदिर के साथ, जिनको लेकर आश्चर्यजनक बातें की जाती हैं और कई ऐसी कहानियां इनके बीच हैं, जिन कहानियों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनकी मान्यताएं क्या है, इस मंदिर की मान्यता क्या है और इस मंदिर का महत्व क्या है और कौन कौन सी कहानी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इनके महंत के साथ भी आपकी बातचीत कराएंगे और जानेंगे कि इस इतिहास में इस मंदिर का क्या महत्व है। इस समय हमारे साथ सती सरोवर मंदिर के जो महंत पुजारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ की मान्यताएं क्या हैं, श्रद्धालु कितनी संख्या में आते हैं, किस तरह की यहाँ की मान्यताएं हैं। महाराज जी, किस तरह की यहाँ मान्यताएं हैं, किस तरह का इतिहास रहा है सती सरोवर मंदिर का? राधे राधे। एक्चुअली में जो हमारे ये जो मंदिर था इसका शास्त्रों में वर्णन है, भक्तमाल कथा में इसका वर्णन आया है। ये ठाकुर जी आपने जो अभी दर्शन किए हैं, ये राधा राज बिहारी ठाकुर जी है और ये कुंड पहले शास्त्रों में राधा राज बिहारी कुंड के नाम से जाना जाता था। तो ये श्री ठाकुर जी यहीं से प्रकट हुए थे। भक्तमाल में वर्णन आता है इनका, जब यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी के जो भक्तमाल की रचना की थी तो प्रियदास जी ने टीका किया था उसके ऊपर। तो उन्होंने एक मन में आया कि चलो ब्रज परिक्रमा लगाते हैं। तो कई संतों के संग, कई हजार संतों के संग वो इसी स्थान पर आए थे। तो यहाँ एक संत विराजते थे श्री लाल बाबा, तो उनके आग्रह पर यहाँ भक्तमाल कथा हुई। जब भक्तमाल कथा हुई तो यहाँ गांव तो पहले अंदर था, ये तो पूरा एरिया जंगल का था। अब थोड़ी बसावट हो गई है, नहीं पहले तो पूरा जंगल था। यहाँ पहले लोग आने में भी डरते थे, इतना जंगल था, घनघोर जंगल था। शहर की आबादी अंदर थी। तो अब यहाँ जब कथा होने लगी तो संतों का समागम हुआ, तो गांव वालों ने सोचा चलो कथा हो रही है तो हम भी चले। तो यहाँ वैभव बड़ा ठाकुर जी का सब हुआ। तो यहाँ चार चोरों ने सोचा कि भाई ये तो बहुत अच्छा स्थान है और यहाँ से चोरी का मतलब चढ़ावा भी बहुत आ रहा है, वो मतलब लूटना चाहिए। अब वो बेचारे चार चोर चार संत बन गए और संत समुदाय में घुसकर सभी का दिल जीत लिया। जब सभी का दिल जीत लिया तो अंत में नींद की गोली मिलाकर सभी के प्रसाद में रात्रि में सभी को खिला दी, दूध के माध्यम से या भोजन के माध्यम से वो सो गए। ठाकुर जी के वैभव को जब लेके चलने लगे तो उनमें से कहने लगे कि भाई ठाकुर जी भी ले चलो, बड़े अच्छे हैं, इनको भी बेच देंगे। तो ठाकुर जी को भी ले गए। जब सुबह पता चली संतों को तो उन्होंने कहा कि चलो वैभव लुट गया, कोई नहीं, तो ऐसी ठाकुर जी को नहीं चोरी होना चाहिए था, ठाकुर जी को नहीं जाना चाहिए था। तो प्रियदास जी ने ये बात की घोषणा करी कि यदि प्रभु आप भक्तमाल कथा होने से पहले नहीं आए ना तो हम अग्नि स्नान करेंगे, अग्नि कुंड में अपनी देह को भस्मीभूत कर लेंगे। अब ये जब संकल्प लिया तो प्रभु पर देखा नहीं गया। तो चार चोर जब उनको लेके चल रहे थे तो क्या हुआ, यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे वो सो गए। तो चारों को एक समय में एक जैसा ही सपना दिया इन्होंने, राधा राज बिहारी जी ने। आपने हमें बड़ा कष्ट दिया, एक तो हमें भक्तों से अलग कर दिया, दूसरा स्थान से अलग कर दिया, तीसरा भक्तमाल कथा से हमें अलग कर दिया। आप हमें वहीं छोड़ कर आओ, नहीं तो बहुत कष्ट देंगे। अब चारों को एक जैसा सपना हुआ तो वो सोचने लगे अरे तो बड़े चमत्कारी ठाकुर हैं, बड़े लाल लाल आंखें दिखा रहे हैं, इनको तो वहीं छोड़ के आना पड़ेगा। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि ऐसे छोड़ के आएंगे तो पिटाई लगेगी, तो उपाय सोचा उन्होंने। तो अब उस संध्या हुई, भक्तमाल कथा से पहले उनका संकल्प था नहीं आओगे तो हम अग्नि स्नान करेंगे। वो अग्नि कुंड के पास खड़े हो गए प्रियदास जी। तो जैसे ही कूदने वाले थे गांव वाले ने शोर मचाया कि बाबा आप अग्नि स्नान ना करें, आपके श्री ठाकुर जी आ रहे हैं, आप अगवानी करो। तो वो चार चोर चार कहार बने, एक सुंदर से हिंडोले में
भगवान को बिठाया और बैंड बाजों सहित गाजे बाजे के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए श्री ठाकुर जी को यहाँ विराजित करा लेके आए। बाबा ने पूछा तो सारी घटना सुनाई। बाबा ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है कि तुमने हमें स्थान से अलग करा, भक्तमाल कथा से अलग करा, कि अच्छा नहीं करा, आप हमें वहीं छोड़ के आओ। तो उसी प्रेरणा से हम श्री ठाकुर जी को लेके आए हैं। हम पे बड़ी गलती हुई है। तो ये भक्तमाली ठाकुर हैं और हमारे ब्रजमंडल के बड़े बड़े संत इनका दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। और यहाँ साल में हमारे एक मैया सती हुई थी, तो उससे इसके बाद में नाम सती कुंड रख दिया। वो जो सती हुई थी मैया, उनका नाम सुखारी देवी था। अच्छा, ये बताते हैं कि जब इनके जो पति थे उनका डाही पैर, शरीर वज्र का बना हुआ, वज्र का रहता था। तो जब शायद हिंदू मुसलमान की बात है शायद उस समय की, तो हमारे कान्हा दादा जो बहीन में है, और इन्होंने मतलब रोका था हमें बात को इस एरिया से आने से। तो उसके बाद किसी ने चुगली करी कि तुम ढाई पैर इनको उका दो तो ये मर जाएंगे। तो ढाई पैर उक गए तो उनको वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। तब सुखारी देवी जी सती हुई थी। तो उसके बाद कालांतर इस स्थान का नाम सती कुंड रख दिया गया। तो ये स्थान का महत्व है। आज भी यहाँ सिद्ध ठाकुर जी बैठे हुए हैं और मान्यता ये है कि आज भी हमारे जो शंकर भगवान हैं, सती मैया है, वो आज भी रात्रि में यहाँ पर दर्शन दिए हैं। तो घूमते हैं, भगवान को प्रणाम करके वो सती चली जाती है। ये मान्यता है। आज भी सती मैया डेली दर्शन करने के लिए भाई प्रभु का आती है। बहुत दिव्य पुण्य स्थान है, बड़े बड़े संतों की तपोस्थली रही है यहाँ पर। और शहर का झुकाव बहुत है, शहर के सभी लोग आते हैं। अब तो एक बहुत अच्छा स्थान बन चुका है, तो संध्या में तो बहुत भीड़ रहती है मंदिर पर, दर्शन करने वालों की भी और घूमने वालों की भी। तो अब और हमारा उत्सव मनते हैं मंदिर के भी, सती मैया का भी मेला लगता है, तो बहुत भीड़ रहती है। और श्रद्धालुओं का झुकाव, श्रद्धालुओं का प्रेम श्री ठाकुर जी के चरणों के प्रति बहुत है। आपने भी शायद दर्शन करे होंगे अभी, बड़े छैल छबीले, बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। तो ये हमारे इस सती कुंड का मतलब इतिहास था। विशेष समय कौन सा रहता है जब श्रद्धालुओं की अथाह भीड़ यहाँ रहती है? देखो, विशेष समय में एक यहाँ सती कुंड मैया का मेला लगता है। वो माघ मास में आता है, माह के महीने में वो मेला लगता है। तो बहुत कम से कम कई हजारों की संख्या में पब्लिक यहाँ मैया को स्नान कराने के लिए आती है, दर्शन करने के लिए। और दूर दराज से भी मैया को स्नान कराने के लिए आते हैं। ये मान्यता है कि सती जिसको शरीर का चर्म रोग हो जाए, वो क्या होता है कि वो सती मैया को स्नान करा के उन पे लौनी घी चढ़ाकर उसको उतार कर अपने शरीर पर लगाता है, तो चर्म रोग सारे दूर हो जाते हैं। और ये प्रत्यक्ष चमत्कार कई बार देखा भी गया है। गुजरात की, महाराष्ट्र की, मतलब मैंने पब्लिक देखी भी है आती हुई। और ये स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। तो बहुत से लोग यहाँ अपने चर्म रोगों को लेके आते हैं और सती मैया की सेवा पूजा करके उस चर्म रोगों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। चर्म रोगों का इलाज जैसे डॉक्टर्स भी करते हैं, ऐसे में तो क्या डॉक्टर्स को चैलेंज किया जा सकता है इसको? एक्चुअली में एक डॉक्टर खुद आए थे यहाँ पर। वो डॉक्टर थे और काफ़ी जाने माने डॉक्टर थे, उनका नाम मेरे को भूल गया। वो जब स्नान कर रहे थे वो तो मंदिर में आए थे, तो उन्होंने पूछा था, महाराज जी कुंड में तो पानी नहीं है, कुंड में पानी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो मैंने कि देखो भाई, ये पूरा एरिया ही एक ही है, आप किसी नल से स्नान कर लो। अब तो कुंड में पानी बहुत, क्योंकि यहाँ मौतें बहुत होती थी, तो पानी सुखवा दिया। अब कालांतर देखो श्री ठाकुर जी चाहेंगे तो उसमें पानी भी भरा जाएगा। तो ये जितना भी हमारा एरिया है, मंदिर का परिसर है, जितने भी ये नल लगे हुए हैं, जेड लगे हुए हैं, उनका आज भी पानी वही अमृत है। इस पानी को लेकर मैया को, ठाकुर जी को स्नान कराएं और उनकी जो प्रसादी घृत होता है उसको ले जाएं, तो वो चर्म रोग दूर हो जाते हैं। वो डॉक्टर आया था कि महाराज जी मेरी बेटी को चर्म रोग था, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ पर उसे सही नहीं कर पाया। मैंने सुना, मैं स्पेशल दिल्ली से आया हूँ स्नान करने के लिए। वो अपनी बेटी को भी लेके आए, यहाँ स्नान किया उन्होंने। और फिर उन्होंने दूसरी बार जब कांटेक्ट कर आए वो, तो उन्होंने कहा महाराज जी वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मतलब यहाँ आते हैं अपने चर्म रोगों को दूर करने के लिए। वैज्ञानिक कारण है या फिर तप का फल है? ये देखो, ये स्थान शुरू से ही बड़े बड़े संतों की भजन स्थली रही है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और मान्यता तो यही है कि वैज्ञानिक कारण लगा लो या कोई दैविक शक्ति लगा लो, कि कुछ ना कोई तो है, पर हम दैविक शक्ति ज़्यादा मानते हैं इसको,
क्योंकि इस परिसर से बाहर चले जाओ तो सब नॉर्मल है, और परिसर से अंदर आ जाओ, जल पियो या जल मतलब स्नान करो तो चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ये कोई श्री ठाकुर जी की कृपा है स्थान की। महाराज जी, पूरे देश भर से लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो किस तरह का उन्हें यहाँ आने के लिए एक एक्चुअली में ये नेशनल हाईवे 2 है, शायद नेशनल हाईवे 2 है, और दिल्ली आगरा हाईवे है। सीधा दिल्ली आगरा हाईवे पर बाईपास पे सीधा मतलब मेरे ख्याल में लास्ट 4-5 मिनट का पैदल का रास्ता है हाईवे से भी, तो बहुत सरल रास्ता है हमारा। तो बहुत पब्लिक आती भी है, और आजकल तो वो सुविधा भी दे रखी है, क्या नाम है उसका, जो गूगल मैप्स की वजह से भी तो बहुत पब्लिक आती है। गुजरात से, महाराष्ट्र से, जम्मू कश्मीर से, एमपी से बहुत पब्लिक आती है यहाँ पर ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए और स्नान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नंदराम जी, क्या इतिहास है सती सरोवर मंदिर का? इसमें जी दूर दूर से दयालु आते हैं, दही दूध जो भी उनका मिश्री का जो भी भोग लगाते हैं, और जो रोग धोखे होते हैं, दाद खुजली और बीमारी कोई भी हो, इसके बारे में जो ढोक प्रणाम करते चढ़ाते हैं, वो मनोकामना थे संपूर्ण हासिल हो जाते हैं, रोग दो सब बीमारी से दूर। यहाँ सती मैया बहुत प्राचीन से इसके वहाँ में बहुत बूढ़ दयालु हैं का मन्नत मांगने आते हैं, श्रद्धा मांगते हैं, और दुखी है के आते हैं, सुखी है के जाते हैं यहाँ से। और बहुत ऐसी प्राचीन बहुत पुरानी हुआ है, जो हमारी 24 की बेटी थी, जो वहाँ से बहुत से ने किया वन की भाई लस तुझ में कोई शक्ति है, उन्होंने बोला वन कि मेरी जेगर को कौन उतारेगा, जिसमें ज़्यादा शक्ति होगी जो तेरे मुकाबले होगी वो तेरी जेगर को उतारेगा। जैसे वह कामेर के और दयालपुर वहाँ से आई थी, तो 24 की बेटी है, तो अपने आप ही जो उतारने वाला तो मिला नहीं, अपनी जो भजन की तपस्या के वो से और अपनी यहाँ सीखते जो शरीर पूरा अग्नि प्रकट करके यही सती हुई थी। उस तरह से सती मैया सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये हमारा चमेली धाम है भोले जी का। ये 4-5 ऐसे चीज़ वो हैं जो जैसे वृंदावन है, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे हिसाब किताब इसमें वो है। और इसमें पहले पानी था यहाँ में कुंड में, अब ये कुंड में कई मौत हो गई उसकी घटना की वजह से इसमें पानी सुखा दिया है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, और हमसे आपसे भी रिक्वेस्ट है जो दूर दूर तक जो इसका वो करें और मैया का नाम रोशन करें, और जिसों को दुखिया हैं उनके दिल दर दुख दूर हों, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपने जाना कि सती सरोवर मंदिर और ठाकुर जी के मंदिर का क्या इतिहास रहा। इस इतिहास के साथ 4 चोरों की कहानी जुड़ी हुई है, और सती को लेकर जो शहीद हुई थी यहाँ, जो अपने शरीर को उन्होंने यहाँ नश्वर किया था, उसको लेकर इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। लोगों की लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं, दूर दराज से यहाँ लोग पहुँचते हैं। और जो सती सरोवर आपने देखा, उस सरोवर की मान्यता को आपने जाना कि सरोवर की क्या मान्यता है। यहाँ स्नान करने वाले लोगों के चर्म रोग दूर होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि यहाँ वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी यहाँ आते हैं इस चीज़ का मौका मुआयना करने के लिए कि आखिरकार यहाँ के पानी में क्या है जिससे यहाँ चर्म रोगों का निदान होता है। ऐसी ही और यूनिक खबरों के साथ और ऐसी ही कई जानकारियों के साथ फिर डेली पोस्ट आपके बीच में हाजिर होगा। तब तक बने रहें डेली पोस्ट के साथ।